अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हुमा अरफात और आप देख रहे हैं अरफात कैलीग्राफी। तो हमने जो कैलीग्राफी का कोर्स शुरू किया है उसमें हम बेसिकली सबसे पहले जो स्क्रिप्ट देखेंगे वो ख़त सुल्स के बारे में देखेंगे। थोड़ी सी ख़ताती की हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो आपको पता है कि फ़न ख़ताती में जो कलम है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हदीस मुबारक़ा में आता है कि सबसे पहले जो चीज़ तख्लीक की गई वो लोहो कलम थे। तो इसके साथ साथ कुरान पाक की जो पहली आयत नाजिल हुई वो भी कलम के बारे में थी। तो इससे हमें पता चलता है कि कलम की कितनी ज़्यादा फजीलत है। जैसे जैसे कुरान पाक नाजिल हुआ तो कुरान पाक की किताबत शुरू हो गई। मुख्तलिफ सहाबा कराम ने मुख्तलिफ चीज़ों पर, चमड़े पर, पत्थर पर, लकड़ी पर इसे लिखना शुरू कर दिया। तो फ़न ख़ताती में जो ख़त सामने आए उनकी हम बात करते हैं। तो फ़न ख़ताती में बेसिकली जो ख़त सामने आए उसमें सबसे पहला ख़त जो था वो ख़त हीरी था। जब ये हज़रत अली कूफा मुंतकिल हुए तो इसी ख़त का नाम जो है वो कूफ़ी पड़ गया। तो ख़त हीरी को ही कूफ़ी भी, ख़त कूफ़ी भी कहा जाता है। उसके बाद आगे हिजाज बिन यूसुफ जब आया तो उसने कुछ हराब लगवाए और 4वीं सदी में अब्बासी दौर में इब्ने मुक़ल्ला जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़त हीरी से आगे बहुत ज़्यादा जो न्यू ख़त हैं उनको मुतारिफ़ करवाया, जिसमें हमारे पास तकरीबन 6 ख़त आते हैं जो उन्होंने मुतारिफ़ करवाए। यानी कि पहला ख़त हमारे पास ख़त कूफ़ी, ख़त हीरी था। उसके बाद उन्होंने ख़त नस्ख़, ख़त सुल्स, ख़त मुहक्किक, ख़त रियान, ख़त रुका और ख़त तवाक़ुफ़। ये ख़त जो है वो इब्ने मुक़ल्ला ने मुतारिफ़ करवाए और इसके बाद भी इन ख़तूत के अंदर भी इनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ आ गई, इनको भी ये फैलते गए। तो ख़त जो कूफ़ी है उसमें भी इसकी काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं। ख़त कूफ़ी मशरक़ी, मग़रिबी, फ़ातिमी, मुरब्बी। ख़त नस्ख़ में तुर्की नस्ख़ आ जाता है, हिंदी नस्ख़ आ जाता है। ख़त सुल्स में सुल्स ख़फ़ी आ जाता है और सुल्स जली आ जाता है। तो आज हमने बेसिकली जिसकी बात करनी है वो ख़त सुल्स की करनी है। सुलस इसको इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि चूँकि तीसरा ख़त था तो इसलिए हम इसको सुलस कहते हैं। इसके अलावा जो इसके साथ साथ इसमें जो हरूफ होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 3 हिस्सों में डिवाइड करने की वजह से भी इसे ख़त सुल्स कहते हैं। तो ख़त सुल्स के अंदर हमने सबसे पहले तो हमने जो शुरू करना है ख़त सुल्स के अंदर हम देखेंगे कि हम कलम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें और उसके बेसिक स्ट्रोक्स के बारे में थोड़ा सा बात करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो कलम है ख़त सुल्स में इसके आगे 2 टाइप्स हैं, एक सुल्स ख़फ़ी है और एक सुल्स जली है। तो ख़फ़ी के अंदर, ख़फ़ी का मतलब होता है छुपे हुए, तो उसमें हम जो छोटे हरूफ होते हैं वो लिखते हैं और जो सुल्स जली है उसके अंदर हम जो बड़े हरूफ हैं उनको लिखते हैं। चलें अब इसके बाद हम ख़त सुल्स का आगाज़ करते हैं। ख़त सुल्स के अंदर हम सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रोक्स देखेंगे, इसके कद को देखेंगे और फिर हम उसमें उसका जो पहला लेटर है अलिफ वो हम देखेंगे। तो ख़त सुल्स के अंदर जो है हमारे पास इसमें बेसिक स्ट्रोक्स में सबसे पहले जब भी आपने कोई जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जब कलम पकड़ना है तो सबसे पहले कि आपको कलम पकड़ना आएगा तो आप लिखना सीखेंगे। जब आप कलम को एक अच्छी तरह से ग्रिप कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो लिखने का आगाज़ होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कलम को हम किस तरह से पकड़ते हैं, कलम को आपने इस और इस पार्ट में सेंटर में रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसमें एक चीज़ अपने ज़हन में रखनी है कि किसी भी कैलीग्राफी के अंदर जो एंगल होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब तक आपका एंगल सही नहीं होगा आप कोई भी ख़त जो है वो सही तरह से सीख नहीं सकते। तो एंगल के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो स्क्रिप्ट होते हैं, ख़त दीवानी होता है उसका एंगल डिफरेंट होता है, जो ख़त सुल्स होता है उसका एंगल डिफरेंट होता है। तो एंगल में हमारे पास यहाँ पे 2 एंगल, यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास 90 है, ये 90 का एंगल है और ये हमारे पास इसका हाफ आ जाएगा 45 का। इसमें हमारे पास एक तो 45 का एंगल जो हम कत लगाएंगे, नुक्ता लगाएंगे वो 45 के एंगल पे लगाएंगे और दूसरा हमारे पास 75 का जो एंगल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमने इसमें हमारे पास 45 का एंगल और 75 का एंगल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमने इसमें कत क्या होता है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, अगर हम ये कलम का जो हमारे पास ये जो ऊपर वाली वैशी नोक होती है और नीचे वाली उनसी नोक होती है, जब हम इस नोक को टच करते हैं तो इससे एक कत बनता है। और अगर हम 4 कत को इस तरह एक स्क्वायर की फॉर्म में मिला दें तो ये हमारे पास नुक्ता बनता है। ये हमारे पास
नुक्ते। ठीक है, तो अब हमने हमारे पास सबसे पहले जिस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है वो एक तो नुक्तों की है, नुक्तों की प्रैक्टिस आपने करनी है। दूसरा कुछ बेसिक स्ट्रोक्स हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। वो बेसिक स्ट्रोक्स कौन से हैं? जस्ट आपने इस तरह से लाइंस लगानी है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन और डाउन टू अप। उसमें बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली नोक है और जो नीचे वाली नोक है वो दोनों इसके साथ टच होनी चाहिए। जब आप ये पूरा इस तरह से पकड़ के 180 के एंगल पे इसको लगाएंगे तो आपके पूरा इस तरह का स्ट्रोक लगेगा। इसमें आपने इस तरह से लाइंस लगानी है और बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें ऊपर वाली जो नोक है और नीचे वाली नोक यानी कि 180 के एंगल पे आपने रख के इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगानी है और कोशिश करना है कि आपने इस तरह से पूरे पेज पे काफ़ी सारी लाइंस लगानी है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने लाइंस लगाने के बाद अगला आपका होमवर्क क्या होगा? अगला आपने काम क्या करना है? अगला आपने नुक्ते की प्रैक्टिस करनी है। तो नुक्ता आपने कहाँ रखना है? नुक्ता में आपने ये चीज़ ध्यान रखिएगा 45 के एंगल पे आपने रखना है। 45 के एंगल से आप इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे और खत्ते सुल्स के अंदर जो हम नुक्ते के बारे में बात करते हैं, खत्ते सुल्स का जो नुक्ता होता है वो किस तरह का होता है? वो स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये 45 का एंगल है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और इससे एक कद बड़ा, यानी कि स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा। तो ये हमारे पास क्या है? खत्ते सुल्स का नुक्ता। तो आपने ऐसे इस तरह इसके नुक्तों की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से सीधे नुक्ते लगाते जाना है। कलम आप कोई भी ले सकते हैं, 4 mm का, 5 mm का, 6 mm का। फिर आपने इस तरह से नुक्ते लगाना शुरू कर देने हैं। तो इस तरह से आपने पूरे इस पेज पे इसके नुक्तों की प्रैक्टिस करके वो आपने एक तो बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ आपने नुक्तों की प्रैक्टिस करनी है और नुक्तों की प्रैक्टिस करके आपने सेंड करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगला लेक्चर में हम अलिफ जो है वो किस तरह से लिखते हैं, कितने नुक्तों पे लिखा जाता है और उसकी बुनियाद क्या होती है।